आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अलजेब्रिक फार्मूलाज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज हम अलजेब्रा के कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे जिससे हम हमारी जो कैलकुलेशन है उनको कम कर सकते हैं और सम को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके काफ़ी जगह काम आएंगे। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो उसमें भी आपके आएंगे, और दूसरा ये कि अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हो तो उसमें भी काम आएंगे। तो शुरू करते हैं फॉर्मूलों से। वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो कंप्लीट करते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है अलजेब्रिक फार्मूला वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये है फॉर्मूले की राइट हैंड साइड। तो अगर आपको क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड से पूछा है, मतलब इस फॉर्म में पूछा है, तो आप इसको राइट हैंड साइड की तरह सोल्व करोगे। और अगर आपको जो क्वेश्चन है राइट हैंड साइड के जैसे पूछा है तो आप जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे या उसको सोल्व करोगे। तो मैं दोनों साइड से आपको दिखाऊंगा कि दोनों साइड से कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको दोनों साइड फॉर्मूला जो है यूज करना आना चाहिए। ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको फॉर्मूला एक ही साइड से यूज करना आता है। उनको ये तो पता होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो हमें गिवन है ये भी इसके इक्वल है। तो हम जो फॉर्मूला है उसकी दोनों साइड को यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लो अब मेरे पास है जैसे 17 इंटू 17। तो 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, विदाउट मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो 17 इंटू 17 है, तो इसको मैं 17 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, उसके बाद अब जो 17 है इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो 17 को मैं लिख रहा हूँ 10 प्लस 7 और ऊपर लगा देता हूं मैं स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने 17 को एक्सपेंड कर लिया, दो टुकड़ों में तोड़ लिया उसको, विस्तृत रूप जिसे हम बोलते हैं। तो 10 प्लस 7 कितने हो जाएंगे? 17, और ऊपर स्क्वायर है जो एज इट इज लिखा है मैंने। अब इस चीज को कंपेयर करना है इस फॉर्मूले के साथ। अगर मैं यहाँ पे जो 10 है मेरा उसको a मान लूं और जो 7 है उसको मैं b मान लूं, तो ये बन गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट हैंड साइड से दिया है, तो हम इसको सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है हमारे पास फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन में, तो आंसर हम जो है राइट हैंड साइड से निकालेंगे। तो a का स्क्वायर, हमारा जो a है वो 10 है, तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2, ये 2 जो है फॉर्मूले का है, इंटू a कितना है 10, इंटू b कितना है 7। ठीक है, हमने जैसे जैसे फॉर्मूले में गिवन था वैसे इसको पुट कर लिया वैल्यू को। तो 10 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100, ये ज़्यादातर आपको याद ही है। उसके बाद 7 जो है 7 का स्क्वायर कितना है? 49। उसके बाद 2 इंटू 10 कितना है? 20। 20 इंटू 7 कर दो तो 140। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 को 1 के साथ कर दो, पहले मल्टीप्लाई 2 आएगा, फिर 2 को कर दो 7 के साथ, कितना आएगा? 14। तो पहले 14 लिख लो और ये जो 0 है इसको लास्ट में लिख दो। तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई जो है आसानी से कर सकते हो। तो इसमें भी हमें जो साइड में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इनको सिंपली ऐड करना है। तो 100 प्लस 49 प्लस 140, तो सभी को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 289। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करके भी आपका 289 आएगा, या 17 का स्क्वायर बोल लो वो भी कितना आपका? 289। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्मूले के साथ विदाउट एनी मल्टीप्लाई सोल्व कर सकते हो और किसी भी क्वेश्चन को जो है आसानी से कर सकते हो। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर आपको जो है बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो वो भी हम इस फॉर्मूले के साथ सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमको जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट ही दिया जाएगा, छोटा ही दिया जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, 103 इंटू 103। तो इसको मैं 103 का स्क्वायर लिख सकता हूँ
उसके बाद फिर इसको एक्सपेंड कर लेना है, 2 टुकड़ों में तोड़ देना है। तो इसको मैं लिखूंगा 100 + 3 और इसके ऊपर जो स्क्वायर है उसको मैं एज इट इज ही लिखूंगा। तो अब की बार जो ए है, तो ए कितना है मेरा 100 और उसके बाद बी कितना है मेरा, बी है 3, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर जो है हमें अब की बार फिर जो फॉर्मूला है उसकी हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है क्वेश्चन में, तो हम जो आंसर है वो राइट हैंड साइड से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो a का स्क्वायर मतलब क्या है, 100 का स्क्वायर कर दो, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 2 फॉर्मूले का है इंटू a 100 इंटू b कितना है 3। तो 100 का स्क्वायर कर दो। देखो 100 का स्क्वायर कैसे करना है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। उसके बाद फिर क्या करना है, देखो जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें हमारी जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, जितनी भी हमें जीरो दी होंगी उसका डबल हो जाता है। अब की बार देखो हमें 2 जीरो दी हैं, तो 2 का डबल कर दो 4। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो उसके आंसर में हमारे पास 4 जीरो होंगे, ठीक है। तो इसको आप बाद में जो है मल्टीप्लाई के साथ भी चेक कर सकते हो। तो आगे से ध्यान रखना कि जैसे 1 का स्क्वायर कर दिया 1, 2 जीरो हैं उनका स्क्वायर करोगे तो डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, 4 जीरो लगा दो। 3 का स्क्वायर कितना है 9। उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हमने देखना है, तो 2 को पहले 1 के साथ करो 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 को 3 के साथ कर दो 6 आएगा, और ये जो 2 जीरो हैं इनको लास्ट में ऐसे ही लिख दो। ये इसको आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 2 को 100 के साथ करो तो 2 को 100 के साथ करेंगे 200, फिर 200 को 3 के साथ कर दो 600, ऐसे भी कर लो। या फिर हम जो फर्स्ट डिजिट है इसका उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो जीरो है वो है तो एज इट इज पीछे आएंगी उसकी। अब इनको ऐड कर दो, तो इनको हम ऐड करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो तो ये बन जाएगा 609, तो ये आ गया हमारा 10 और लास्ट में है 609, ठीक है। तो 103 का जो स्क्वायर है वो कितना है 10609, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है या उन दोनों की जो मल्टीप्लाई करनी है सेम नंबर की, तो आप इस फॉर्मूले के साथ उसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, अगर हमें फॉर्मूले की राइट हैंड साइड गिवन हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड से उसका कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मेरे पास है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कोई भी, 17 इंटू 17 प्लस 13 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 17 इंटू 13। तो ये क्वेश्चन दिया है हमें, इसको सोल्व करना है फॉर्मूले को यूज करके। तो सबसे पहले देखो इसमें 17 इंटू 17 है, सेम नंबर है, तो इसको मैं 17 का स्क्वायर लिख लूंगा। उसके बाद 13 इंटू 13 है, तो इसको मैं 13 का स्क्वायर लिख लूंगा। उसके बाद 2 इंटू 17 इंटू 13, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। तो अगर मैं अब की बार जो 17 है उसको a मानूं, तो a है ऊपर स्क्वायर लगा है, a का स्क्वायर बन गया, और जो 13 है उसको मैं b मान लूं तो b का स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये 2 एज इट इज फॉर्मूले का है, 17 को मैंने a माना है और उसके बाद जो 13 है उसको मैंने b माना है, तो ये बन गया, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब की बार हमें जो फॉर्मूला है उसकी राइट हैंड साइड गिवन है, तो हम जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में भी जो है क्वेश्चन दिया हो सकता है, तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होगा, a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखें या राइट हैंड साइड को पहले लिखें, ठीक है। तो हमने अब की बार देखो जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने राइट हैंड साइड लिख लिया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखो चाहे राइट हैंड साइड को पहले लिखो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके इक्वल आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमने किसको माना है 17 को, तो यहाँ पे लिख लो 17, प्लस b किसको माना है 13 को, ये लिख लो ऊपर होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारा 30 और ऊपर लगा दो इसके स्क्वायर, ठीक है। तो अब की बार फिर से देखो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और मैंने बोला था कि एक जीरो है तो उसका स्क्वायर करोगे तो डबल हो जाएगा, तो एक जीरो का डबल कितना हो जाएगा 2 जीरो। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 900, ठीक है। तो ऐसे आप देखो जो कैलकुलेशन है उसको कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला जो है आपको कैलकुलेशन को आसान बना देता है, और इसके साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी हाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि आप जो है विदाउट मल्टीप्लाई फॉर्मूला, विदाउट कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन किए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, 68 इंटू 68 प्लस
32 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 68 इंटू 32। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 68 इंटू 68, इसको मैं 68 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 32 इंटू 32, इसको 32 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 इंटू 68 इंटू 32, इसको मैं एज इट इज ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अब की बार फिर अगर मैं 68 को a मान लूँ तो ये a का स्क्वायर है, इसको अगर मैं b मान लूँ तो ये b का स्क्वायर है, प्लस 2 फॉर्मूले का है, इंटू इसको a माना है और इसको b माना है, तो ये बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब की बार फिर से दोबारा हमें फॉर्मूले का जो है राइट हैंड साइड गिवन है, तो क्वेश्चन हमें इस साइड से दिया है, तो आंसर जो है हम इस साइड से निकालेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a कितना है हमारा 68, तो 68 लिख लो, प्लस b कितना है 32, 32 लिख लो, ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे हम, कितना बन जाएगा हमारा 70 और 30 100, तो 100 और ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखो जो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, उसके बाद जो जीरोज हैं तो जीरो जितनी भी है उनको डबल कर दो, तो 2 जीरोज है उनको डबल कर दो, कितना हो जाएंगे 4 जीरो, 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10,000। ठीक है, तो ऐसे आप जो कैलकुलेशन है आपकी और भी आसान हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमने विदाउट एनी मल्टीप्लाई, विदाउट एनी प्लस माइनस ऐसे ही सोल्व कर दिया। तो वैसे हम अपनी जो कैलकुलेशन है उनको अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया, बाकी सारा का सारा जो फॉर्मूला है हमारा सेम है। तो इसको सोल्व करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास है 18 इंटू 18, तो इसको मैं लिख लूंगा 18 का स्क्वायर, उसके बाद 18 को मैं एक्सपेंड करूंगा, तो अब की बार मैं इसको लिखूंगा 20 माइनस 2, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं स्क्वायर। तो देखो कंपेयर करके देखना है, तो ये जो है अगर मैं 20 को a मान लूँ और 2 को मैं b मान लूँ, तो ये बन गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब की बार फिर हमें फॉर्मूले की जो है लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो आंसर जो है हम राइट हैंड साइड से निकालेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर, तो हमारा जो a है वो कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर दो, प्लस b 2 है 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2ab, 2 इंटू 20 इंटू b कितना है 2, 20, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एक जीरो का स्क्वायर कर दो 2 जीरो 400, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे 8 लिख लो, और ये जो जीरो है इसको पीछे लगा दो। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो अगर हम 400 में से 80 माइनस करेंगे 320 प्लस 4 324, हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 324। तो 18 का जो स्क्वायर है वो भी कितना है 324। ठीक है, तो ऐसे आप जो है कैलकुलेशन अपनी देख सकते हो। नेक्स्ट है, अगर मैं किसी दूसरे सम की बात करूं तो उसमें मेरा आएगा, अगर ये साइड गिवन हो हमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन है 69 इंटू 69 प्लस उसके बाद है 59 इंटू 59 माइनस 2 इंटू 69 इंटू 59। तो अब की बार फिर हमें जो फॉर्मूला है वो राइट हैंड साइड से गिवन है। अगर मैं इसको 69 इंटू 69 को 69 का स्क्वायर लिख लूँ, और 59 इंटू 59 को 59 का स्क्वायर लिख लूँ, 2 इंटू 69 इंटू 59। अब ये है a, इसको मैं a मान लूंगा, a का स्क्वायर बन गया, प्लस इसको b मान लो, ये b का स्क्वायर बन गया, माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब की बार आपको जो है फॉर्मूले की राइट हैंड साइड गिवन है, तो आप जो क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करोगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारा 69, माइनस b कितना है 59 होल स्क्वायर, तो दोनों को माइनस कर लो 10 आएगा, और 10 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा 100। तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अगर आप इसको वैसे सोल्व करोगे तो पहले आपको 69 को 69 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 59 को 59 के साथ करना पड़ेगा, उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर ये जो आंसर आया उसको माइनस करना पड़ेगा, और फिर भी जो आपका आंसर है वो कितना आएगा 100 आएगा।
तो इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूले से आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट तीसरा जो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, काफ़ी टाइम यूज होता है फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब की बार हमें होल स्क्वेयर नहीं गिवन है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिपेंडेंट स्क्वेयर है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है वो इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे गिवन होगा। तो सबसे पहले मेरे पास है 72 इंटू 72 माइनस 28 इंटू 28। ठीक है, तो अगर आप विदाउट फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपको 72 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करोगे तो फिर आंसर आएगा। लेकिन हम मल्टीप्लाई जो है नहीं करेंगे। तो 72 इंटू 72 को मैं 72 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 28 इंटू 28 को मैं 28 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं अगर a मान लूँ तो ये a का स्क्वायर बन गया, इसको अगर मैं b मान लूँ तो ये मेरा बन गया b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये बन गया हमारा, और हमें फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। तो फॉर्मूले को जो है हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों को एक बार प्लस कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो। अब क्या करना है, सिंपली इनको ऐड और माइनस करना है। तो दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया हमारा 100 इंटू दोनों को माइनस करो, 12 माइनस 8 4 6 माइनस 2 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई आपको बताई है, ये जो 1 है 1 को मल्टीप्लाई कर दो 44 के साथ तो 44 आएगा। उसके बाद ये जो जीरोज हैं इसको पीछे लगा दो, बस जो हमारा आंसर है उसके लास्ट में लगा दो, तो आंसर आ गया 4400। ठीक है, तो देखो इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, और हमने क्वेश्चन को जो है आसानी से सोल्व कर लिया। अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरे पास है 32 प्लस, या छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास 12 प्लस 8 और दूसरा है 12 माइनस 8। कुछ इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले देखो इसमें भी हमें इनको प्लस और माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर फॉर्मूले को दूसरी साइड से सोल्व करना है तो ये देखो इन दोनों को अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं मान लूँ b, तो ये बन गया मेरा a प्लस बी। ऐसे इसको a माना है मैंने और इसको b माना है, तो ये बन गया a माइनस बी। तो अब की बार जो है आपको क्वेश्चन राइट हैंड साइड गिवन है तो आप उसको सोल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो a प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर, तो सबसे पहले हमारा जो a है वो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस b कितना है 8, 8 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आपको याद होगा छोटा नंबर है तो ये आएगा 144। उसके बाद 64 8 का स्क्वायर है तो ये भी आपको याद होगा। अब दोनों को माइनस कर दो तो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 14 माइनस 6 8, हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 80। ठीक है, तो ऐसे हम जो फॉर्मूले को है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से सोल्व कर सकते हो, दोनों तरफ से आपका जो आंसर है वो आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दो आप 2 के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंडिपेंडेंट है ये, ऊपर जो हमने किया था वो होल स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, और ये जो है इंडिविजुअल स्क्वायर है, अकेले के ऊपर लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वो होल स्क्वायर है वो आपको ब्रैकेट के ऊपर दिया जाएगा, और ये जो है आपका इंडिपेंडेंट स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले देखो इसको फॉर्मूला आपको
क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में दिया जाएगा, 18 इंटू 18 प्लस 12 इंटू 12। तो आपको कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है। तो 18 इंटू 18 को मैं 18 का स्क्वायर लिख लूंगा, 12 इंटू 12 को मैं 12 का स्क्वायर लिख लूंगा। तो इसको मैं a मान लूंगा, a का स्क्वायर बन गया। इसको मैं b मान लूंगा, तो ये b का स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको फॉर्मूले क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड से गिवन है, तो इसको आप सोल्व करोगे राइट हैंड साइड से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो a कितना है हमारा 18 प्लस b कितना है 12। तो 18 प्लस 12 होल स्क्वायर कर दो, 18 माइनस 12 इसका होल स्क्वायर कर दो और इसको डिवाइड कर दो आप 2 के साथ। तो 18 प्लस 12 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 30 और ऊपर लगा है स्क्वायर प्लस दूसरा है माइनस कर दो, 18 माइनस 12 6 ऊपर स्क्वायर है डिवाइड बाई 2। तो 30 का स्क्वायर सिंपल है 900 आएगा। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 आएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद 936 डिवाइड बाई 2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। $468। आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 468। और अगर आप इसको डायरेक्ट करके देखो तो 18 इंटू 18 का स्क्वायर कितना है 324, 12 इंटू 12 का स्क्वायर कर दो तो ये आएगा 144। अब दोनों को ऐड करके देख लो, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 468 ऐसे 468। तो फॉर्मूला जो है आपका, आप छोटे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, छोटी जो कैलकुलेशन है, और बड़ी जो कैलकुलेशन है उनको भी सोल्व कर सकते हो। तो दोनों में आपका जो है फॉर्मूला काम आएगा। तो इनको नोट डाउन कर लेना, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला, तो वो है फिफ्थ फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में से अगर आप 4ab को माइनस करोगे तो ये आपका इक्वल आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ कि कैसे बना है फॉर्मूला। सबसे पहले देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर हमें दिया है माइनस का 4ab इज इक्वल टू में जो है वो उसको हम दोबारा करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में 4ab से माइनस कर दो, माइनस का 2ab आएगा। अब इसको देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसको हमने लिखा है इक्वल ए माइनस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ऐसे आपका ये फॉर्मूला बना है। तो ये फॉर्मूले की है लेफ्ट हैंड साइड और ये फॉर्मूले की है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसा आएगा आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन है आपको लेफ्ट हैंड साइड से दिया है और आप इसको सोल्व करोगे राइट हैंड साइड से। तो देखो सबसे पहले 78 को 68 के साथ प्लस करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 78 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको 68 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों आंसरों को माइनस करना है, फिर आपका जो है आंसर आएगा। बट मैं इसमें मल्टीप्लाई जो है नहीं करूंगा, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ बी। तो ये बन गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले का 4 है, इसको मैंने a माना है और इसको मैंने माना है b। तो देखो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही सेम फॉर्मूला है। तो ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो सबसे पहले देखो a कितना है मेरा 78 माइनस b कितना है 68, तो दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर करना है। तो 78 माइनस 68 कितना आएगा 10, और 10 का जो स्क्वायर कर देना है, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो कितना आसान है। बट अगर हम इसको विदाउट फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और हो सकता है आपसे जो है गलती भी हो जाए इसमें। नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला है
सिक्स्थ जो फॉर्मूला है उसको आप इसी फॉर्मूले के साथ बना सकते हो। देखो आपको ऊपर दिया है स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर है ये। अगर मैं स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट कर दूं तो ये स्क्वायर रूट बना लेगा। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल आ गया। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। अब आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर दिए जाएंगे आपको, उनका आपको सम गिवन होगा और उन दो नंबर की आपको जो है मल्टीप्लाई गिवन होगी और आपको निकालना है उन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जो क्वेश्चन है वो गिवन होगा। अब कोई भी आपको अगर देखना है तो आप सम देख सकते हो, दो नंबर का कोई भी सम ले सकते हो, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर दो नंबर की जो आपको मल्टीप्लाई है वो गिवन होगी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ए की वैल्यू में तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाया है। तो इसमें देखो आपको गिवन है कि दो नंबर का जो सम है वो आपको दिया है 11 और उन्हीं दो नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो है 24। तो दोनों नंबरों का आपको डिफरेंस बताना है कि उनका दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे a माइनस बी। तो a हम अगर उस नंबर को, एक नंबर को a मान ले, दूसरे नंबर को हम b मान ले, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यही फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब वो जो दो नंबर आपको दिए हैं, दो नंबर का सम दिया है उसका आपको स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर कर दो माइनस 4, ये फॉर्मूले का है, इंटू ए बी क्या है, उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई। तो दोनों नंबरों की जो मल्टीप्लाई है वो आपको कितनी गिवन है, 24। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर कर दो, वो आएगा आपका 121 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 24 को 4 के साथ, ये आएगा आपका 96। 11 माइनस 6 कितना आएगा 5, उसके बाद 11 माइनस 9 कितना आएगा 2 और ऊपर लगा है स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। तो आपका जो है दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये दोनों नंबरों का आपको प्लस गिवन था, मल्टीप्लाई गिवन थी और हमने जो है दोनों नंबरों का डिफरेंस निकाला है। तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 5। ठीक है, तो ऐसे आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा। नंबर आपको गिवन नहीं होंगे तो उसकी आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूले की समझ है, तो उसके साथ आप कैलकुलेशन जो है आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब की फॉर्म में आपको फॉर्मूला जो है वो गिवन है, तो उसको हमने सॉल्व करना है इसके साथ। तो इसका जो है नेक्स्ट वर्जन मैं इसी से बनाऊंगा। तो अब देखो ये दोनों नंबर जो है आपको दिए हैं मल्टीप्लाई में है, तो एक को मैं अगर इधर लेके आऊँ, इस साइड लेके आऊँ, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो इस साइड होकर डिवाइड हो जाएगा। तो ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे डिवाइड में आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस साइड जो है ये पार्ट बच गया, तो ये आ गया ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो हमने इसी फॉर्मूले से एक नवा फॉर्मूला बनाया है। तो ये फॉर्मूला आपका काफ़ी यूजफुल है और बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन है उनको आप आसानी से इसके साथ सोल्व कर सकते हो। तो देखो इसका जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे दिया जाएगा। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सम देखने में लग रहा है, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे कि पहले 768 को मल्टीप्लाई करो 768 के साथ, फिर उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको 768 के साथ मल्टीप्लाई करो,
फिर 232 का 232 के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा फिर से 232 के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 बार फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ऊपर दोनों को ऐड करना है, फिर यहाँ पे इनको माइनस करके उसको ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा फाइनल आपको फिर डिवाइड भी करना है, तो उसके बाद आपका जो है आंसर आएगा। लेकिन मैं इसको जो मल्टीप्लाई है उसके साथ नहीं करूँगा, इसको मैं फॉर्मूले के साथ करूँगा। तो सबसे पहले देखो 768 जो है उसको मैं ए मान लूँ, तो ए की जो मल्टीप्लाई है वो ट्रिपल टाइम हुई है, तो ए इंटू ए इंटू ए, तो इसको मैं ए क्यूब लिख लूँगा, प्लस बी इंटू बी, तो इसको मैं बी क्यूब लिख लूँगा। उसके बाद फिर देखो ये ए माना था मैंने, ये भी ए है, ए इंटू ए क्या बन गया, ए का स्क्वायर बन गया, इसको ए माना है, इसको बी, तो ये ए बी बन गया, ये बी है, बी इंटू बी का स्क्वायर बन गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जो है ये फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूले की ये साइड आपको गिवन है क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम जो है क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, तो ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, ए प्लस बी, मतलब कि अगर ए की वैल्यू मैं लिखूँ 6 प्लस बी की वैल्यू लिखूँ 232, अब दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड कर दो, 8 + 2 10, 6 3 9 10 7 2 10, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप वैसे सोल्व करके देखोगे तो वैसे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट कैलकुलेटर के साथ इसको सोल्व करके देख लेना। तो कैलकुलेटर के साथ आप इसको सोल्व करोगे तो फिर भी आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1000। ठीक है, लेकिन हमें इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले का पता होना चाहिए, तो फॉर्मूले के साथ आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसमें देखो मैंने सिर्फ प्लस करके ही आंसर निकाल लिया है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं की है, कोई किसी का क्यूब नहीं किया है, कोई किसी का स्क्वायर नहीं किया है, तो मेरा आंसर जो है आसानी से आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट है ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसको मैं अगर इस साइड लेके आऊँ तो एक और नवा फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उस साइड क्या बचा है मेरा, ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर आपको जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में दिया जाएगा तो आप इसका जो आंसर है वो इससे फॉर्म से निकाल सकते हो। तो अब की बार देखो आपको क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, देखो देखने में कितना ये कॉम्प्लिकेटेड सम लग रहा है, बट इसको हम फॉर्मूले के साथ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं ए मानूं तो ए कितने बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, तो ए की क्यूब बन जाएगा। इसको बी मान लेता हूं तो बी 3 बार मल्टीप्लाई है, बी का क्यूब बन जाएगा। ये 2 बार मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर, ये ए माना है बी, ए बी बन जाएगा। उसको मैंने बी माना है तो ये बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज़ हमारी, ये देखो फॉर्मूले में किसके इक्वल है, ए माइनस बी, तो इसको मैं ए माइनस बी के इक्वल लिख लेता हूँ। तो मतलब क्या है, हमें जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का दिया है, तो आंसर हम इस फॉर्म के साथ निकालेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, जिसको ए माना है और जिसको बी माना है दोनों को सिर्फ माइनस करना है। तो ए की वैल्यू है मेरी 786, बी की वैल्यू है 686, दोनों को माइनस कर दो। तो दोनों को आप माइनस करोगे, 6 - 6 0, 8 - 8 0, 7 - 6 1, तो आंसर आएगा आपका 100। तो अगर आप इसको सोल्व करके देखो, तो कैलकुलेटर के साथ सोल्व करके देख लेना, आपका जो आंसर है 100 ही आएगा। तो ये जो 100 आंसर है, मैंने सिर्फ इस वैल्यू को इसमें से माइनस करके ही निकाला है। ठीक है, तो ऐसे हम इसका जो आंसर है बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले की समझ है तो उसके साथ आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। देखो जब भी आपको फॉर्मूले में प्लस या माइनस गिवन हो तो उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने की सोचनी है, तो यहाँ पे देखो ए है,
यहाँ पे भी ए है, तो दोनों जगह से मैं ए को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या बचा है मेरा बी, और यहाँ पे क्या बचा है सी, तो बी प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 72 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 28। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो दोनों जगह से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो एक इसको माना है, तो ए मान लो आप, इसको ए मान लो, तो ये ए है, इसको बी मान लो। ऐसे इसको मैं ए मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ए माना है, इसको यहाँ पे भी है, और ये बन गया मेरा सी। ठीक है, तो आपको इसी तरह का फॉर्मूला दिया है, तो ये सोल्व होगा ए बी प्लस सी। ठीक है, तो ए देखो इसमें से किसको माना है हमने 13, तो 13 को कॉमन निकाल लो, बी प्लस सी दोनों को ऐड कर दो, तो 72 प्लस 28। तो 13 को ऐसे लिख लेना है, दोनों को ऐड कर दो, 2 इंटू 8 10, 7 इंटू 9 इंटू 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा मेरा 1300। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों के जो आंसर हैं दोनों को ऐड करना है, तब भी आपका जो आंसर है वो 1300 ही आएगा, 1300 ही आंसर आएगा आपका। तो हमें फॉर्मूले के साथ ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो मैंने बोला था कि प्लस या माइनस दोनों केसेस में आपको सिर्फ कॉमन लेने की ही सोचनी है। तो दोनों जगह से देखो हम क्या कॉमन लेंगे, ए को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा मेरा बी माइनस सी। ठीक है, तो ए बी माइनस सी आपका जो है यहाँ पे पार्ट बच गया है। उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया होगा, तो क्वेश्चन है मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये फिर से ए आ गया, और इसको सी मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस दिया है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये बन गया ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो दोनों जगह से ए कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका बी माइनस सी। ठीक है, तो ए देखो ए कितना है आपका 36, तो पहले लिख लो 36, उसके बाद फिर बी कितना है आपका 45, माइनस सी कितना है आपका 35। तो 36 45 में 35 को माइनस कर दो, ये आएगा 10, तो 36 इंटू 10 कितना आएगा 360। तो ये आंसर आ गया आपका। अगर आप ऐसे सोल्व करोगे कि पहले 36 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 36 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों आंसरों को माइनस करना है, तब भी आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 360। क्लियर, तो फॉर्मूले के साथ आपको जो है कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूले थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी जो फॉर्मूले रहेंगे उसको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक ये जो फॉर्मूले आपको बताए हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनके जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी आपका डाउट है उसको देखा जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने ये जो 12 फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस किया है, जिसके साथ आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके काफ़ी जगह काम आएंगे, और इसके साथ जो है मैथ में आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो हाई हो जाएगा, और आपको जो है मैथ आसान लगने लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।